मैम प्रेगनेंसी के दौरान हम वॉक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम घर के काम करके थक जाते हैं, ऑफिस से आने के बाद थक जाते हैं, वॉक करने की हिम्मत ही नहीं होती है या सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है जो वॉक कराए हमें, हमारे साथ वॉक कर पाए। ऐसी ही बहुत सारे कंप्लेंट्स होती हैं, ऐसे ही बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स के पास यदि उनसे बोल दिया जाए कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करना है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में, गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेग्नेंट महिलाओं को वॉक करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किन महिलाओं को वॉक करना चाहिए और किन महिलाओं को वॉक नहीं करना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करने के, चलने के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, हल्का फुल्का व्यायाम तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको करना चाहिए, शुरुआत से ही करते रहना चाहिए हल्का फुल्का वर्कआउट। लेकिन वॉकिंग उसमें सबसे बेसिक है, सबसे शुरुआती है। यदि आप वर्किंग हैं या आप हाउसवाइफ हैं तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि आपको वॉक करना चाहिए, तब आप एक एक्सक्यूज़ देंगी कि हमसे नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, मन नहीं करता है, साथ में वॉक करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी हमारे साथ वॉक नहीं करना चाहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं। लेकिन यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करती हैं तब आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के दौरान भी, राइट, और प्रेगनेंसी के बाद भी। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और किन महिलाओं को वॉक करना चाहिए और किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। देखिए, जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी पहला, दूसरा और तीसरा महीना बिल्कुल हेल्दी गया है, कोई ब्लीडिंग, कोई स्पॉटिंग, कुछ नहीं रहा है, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है एंड जीसी नॉर्मल है, पेशेंट लुक वाइज बिल्कुल ठीक लग रही है, देखने में बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कंप्लेन नहीं करती है, उल्टी लगना, जी मिचलाना, ये बेसिक है, ऑलराइट। यदि कोई भी समस्या नहीं है किसी महिला में, प्रेग्नेंट महिला में, तब प्रेगनेंसी के दौरान उसे वॉक करना चाहिए। यदि आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाती है, खून जारी हो जाता है, ऑलराइट, कोई भी धब्बा आ जाता है, कुछ भी स्थिति हो जाती है, अल्ट्रासाउंड में हेमाटोमेटा होता है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको आ गया है, तब आपको वॉक नहीं करना। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कितनी देर तक वॉक करना चाहिए? यदि बात हम देर की करते हैं तो आधा घंटा से लेकर 1 घंटे के बीच में आपको वॉक करना चाहिए, ऑलराइट, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हल्के हल्के वॉक करें, मैं नहीं बोल रही कि आप रनिंग करें, आप वॉकिंग करें, और जब आप वॉकिंग करेंगी तो आपको बेनिफिट्स उसके नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट आता है, यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान वॉकिंग करती है तब आपके हार्ट और आपके लंग्स मजबूत हो जाते हैं, आपका सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और आपका रेस्पिरेशन अच्छा हो जाता है। देखिए, लेबर के दौरान रेस्पिरेशन का ही गेम है, ऑलराइट, तो आपको ये डिलीवरी के दौरान भी मदद करता है, ऑलराइट। तो आपको, आपके हार्ट मजबूत होता है और आपके लंग्स मजबूत होते हैं, आपकी ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। नंबर 2, प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्सेसिव वेट गेन होता है ना, ये उसको बैलेंस रखता है। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर वॉक कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा वेट गेन आप कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो आप नहीं करेंगे। जितना वेट गेन, जो हेल्दी वेट गेन है आपका, वही हुआ है, एक्स्ट्रा वेट गेन आप नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, यदि आप रेगुलरली वॉक करती हैं तब आप इस तनाव से भी बच सकती हैं। वहीं उसके अलावा नंबर 4, प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलरली वॉक करने से एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको पता है क्या मिलता है? आपका जो बच्चा है, बच्चा जो हेड डाउन पोजीशन में है, आपको डिलीवरी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको और लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है डिलीवरी के दौरान। यदि प्रेगनेंसी के दौरान आप 1 घंटा हर दिन वॉक करती हैं तब आपका लेबर में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान 1 घंटा वॉक करना ज़रूरी है और आपको करना ही चाहिए। अब प्रेगनेंसी के दौरान यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, पैरों में खिंचाव हो रहा है, ये बहुत कॉमन है। तो यदि आप रेगुलरली वॉक करती हैं तो ये जो खिंचाव है पैरों का, ये ठीक हो जाता है, पैरों पे जो सूजन आती है वो भी कम हो जाती है। खिंचाव, मस्कुलर पेन, कमर में दर्द या
टांगों में दर्द, जांघ की हड्डी में दर्द, कूल्हे की हड्डी में दर्द, ये सब दर्द आपके बहुत बहुत कम हो जाएंगे यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलरली वॉक करती हैं। एंड सबसे ज़रूरी, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं की एक बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है कि मैम हमें नींद नहीं आती है, पूरा दिन काम करते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान सोने से पहले 1 घंटा वॉक करती हैं तब आपकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है, आपको बहुत अच्छी नींद आना शुरू हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान इसी कारण से आपको वॉक करना चाहिए। तो कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं अब आप देख सकते हैं। तो यदि आप गर्भवती हैं और आप वॉक करती हैं या वॉक नहीं करती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या वीडियो देखने के बाद आपसे वॉक करना शुरू करेंगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपके कोई भी सवाल हैं तब आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके सवालों के जवाब देने की, आपके सवालों से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने की। ऑलराइट, तो प्रेगनेंसी के दौरान वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको करना चाहिए। यदि आप हैप्पी और हेल्दी हैं, आपकी प्रेगनेंसी हैप्पी एंड हेल्दी चल रही है, तब आपको वॉक करना ही चाहिए। मॉर्निंग भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड को, अपनी फ्रेंड को, अपनी मदर इन लॉ को अपने साथ में रखें और वॉक करें। पार्क में वॉक कर सकती हैं, घर के बाहर वॉक कर सकती हैं, घर के अंदर वॉक कर सकती हैं, अपने टेरेस पर वॉक कर सकती हैं। वॉक करना ज़रूरी है। साथ में पानी की एक बॉटल ले लें एंड वॉक करती रहें, पानी पीती रहें, जिससे कि आपको डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट मॉम से शेयर करिएगा, जो पहली बार माँ बन रही हैं उनसे शेयर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। धन्यवाद।